सो चलिए दोस्तों, आज लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल से रिलेटेड, इन विच वी पीपल विल लर्न हाउ टू डेवलप ए नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूजिंग वेका। ठीक, तो नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए हमने सेम डेटा सेट का यूज़ किया है, सीपीयू, जो कि हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए यूज़ किया था। ठीक, तो चलिए जल्दी से वेका ओपन करते हैं और नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल अपना, हमारे डेटा सेट का नाम क्या था, वेका। वेका हमने ओपन कर लिया एंड एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, प्री प्रोसेस में जाएंगे, ओपन फाइल करेंगे, अपने पाथ को सेलेक्ट करेंगे और हमारे डेटा सेट का नाम है सीपीयू। सीपीयू हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक कर दिया। द डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पोर्टेड इन वेका। अब मॉडल बनाने के लिए, रिग्रेशन मॉडल बनाने के हम क्लासीफाई पे चले जाएंगे। एल्गोरिथम सेलेक्ट करने के लिए चूज पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो जो नॉन लीनियर एल्गोरिथम की जो एल्गोरिथम वो हमें ट्रीज के अंदर मिल जाएगी, तो हमने ट्रीज वाले एरो पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए एक एल्गोरिथम है M5P। तो M5 एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करेंगे अपना नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए। हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखिए आपके सामने आ गया। ठीक, कि LM नंबर 1, द लीनियर मॉडल नंबर 5, उससे ऊपर देखिए लीनियर मॉडल नंबर 4, लीनियर मॉडल नंबर 3, लीनियर मॉडल नंबर 2 और लीनियर मॉडल नंबर 1। तो आप देखिए यहाँ पे 5 लीनियर मॉडल बन के आ गए। ठीक, हमने कहा चलिए अपना मॉडल देखते हैं। तो मॉडल देखने के लिए हम लोग जो भी रिजल्ट आया था राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजुअलाइज ट्री, डिसीजन ट्री के फॉर्मेट में बनेगा। विजुअलाइज ट्री पे आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डिसीजन ट्री पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका मॉडल बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मॉडल आपके सामने बन के, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन के आ गया। ठीक, अब देखिए मॉडल को इंटरप्रिटेशन कैसे करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, तो क्या कह रहा है, हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपको याद हो तो ch min भी था। तो कह रहा है अगर ch min की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7.5 है तो आप कौन सा लीनियर मॉडल यूज करेंगे, लीनियर मॉडल 1 यूज करेंगे। राइट साइड में देखें, अगर ch min की वैल्यू ग्रेटर देन 7.5 है एंड एम मैक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 28,000, तो हम लोग कौन से लीनियर मॉडल का यूज करेंगे, लीनियर मॉडल 5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस डिसीजन ट्री में जितनी भी लीव्स हैं, लीव्स हमारी क्या होती है, हमेशा लास्ट में होती हैं। आप देखिए ऑल द लीव्स आर शोइंग लीनियर मॉडल, और ये लीनियर मॉडल 1 से लेके लीनियर मॉडल 5 तक आपके आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज आपके पास आ जाए, मान लीजिए आपके पास ch min की वैल्यू आपकी 6 है, तो आपका मॉडल क्या बन जाएगा, ch min वैल्यू इज 6, तो 6 इज लेस देन 7.5, तो आप लीनियर मॉडल 1 का यूज करें। तो चलिए देखते हैं LM1 मीन्स क्या, और इसको हम लोग LM1 को यूज करने का मीन्स क्या। LM1 पे चले जाना है। तो लीनियर LM1 मीन्स सिंपली लीनियर मॉडल नंबर 1। तो लीनियर मॉडल 1, तो कह रहा है इसका मतलब आपको वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए ये वाले पर्टिकुलर मॉडल को यूज करना पड़ेगा। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली MYCT जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और यहाँ पे आपके CPU परफॉर्मेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो इन ए शॉर्ट अगर आप देखें लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिसीजन ट्री प्लस लीनियर मॉडल दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, सेकंड चीज हम लोग देखते हैं कि हमारा मॉडल गुड है या बैड है। तो मॉडल गुड है या बैड है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू और दूसरा आपका एरर उसके अंदर कितनी आ रही है। तो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.92 आ रही है, और अगर आपको याद हो जब हमने लीनियर रिग्रेशन सेम डेटा सेट पे यूज किया था तो वहाँ पे वैल्यू 0.90 आई थी। इसका मतलब नॉन लीनियर के केस में ये वैल्यू बेटर आ रही है एज कम्पेयर टू लीनियर। सेकंड, अगर आप एरर की बात करें तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो एरर आई थी 42 और यहाँ पे एरर आ रही 29। ठीक, तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो कोरिलेशन की वैल्यू लीनियर रिग्रेशन के कंपेयर में क्या आ रही है, हाई आ रही है। जबकि आप अगर एरर की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन में एरर 42 आई थी, यहाँ 29 आ रही है। इसका मतलब जो एरर आ रही है वो क्या आ रही, कम आ रही है। इसका मतलब इट हैज़ बीन प्रूवन कि ये जो डेटा सेट जो हमने यूज़ किया था CPU परफॉर्मेंस का, ये नॉन लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से बेटर रिजल्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू लीनियर रिग्रेशन के केस में। ठीक, तो आई होप हाउ टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन यूजिंग वेका, हाउ टू परफॉर्म नॉन लीनियर रिग्रेशन, उनके रिजल्ट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा मॉडल बेटर है कि नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड एरर, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स बीन क्लियर। सो दैट